हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है श्योर सक्सेस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाला है टैक्स का पार्ट टू। जो इनकम टैक्स का पार्ट टू है उसमें हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम से कितना छूट मिलता है, कितना नहीं मिलता, जो इसका नियम है उसके अनुसार हम करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी आय कृषि आय है। एग्रीकल्चर इनकम किसको कहेंगे? ठीक है, कृषि कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि के सामान्य गिरवी रखने से ब्याज की आय बिना माना जाएगा। पाकिस्तान में स्थित कृषि भूमि से आय, बाढ़ के कारण फसल नष्ट होने पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि की उच्च उत्पादकता के कारण सरकार से प्राप्त पुरस्कार। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या हो जाएगा इसमें? आप लोग को बता दें एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा। मैं दोस्तों आप लोग को बताइए इसमें एग्रीकल्चर इनकम आप लोग को बाढ़ के कारण जो फसल नष्ट होता है, जो बीमा कंपनी से जो क्लेम मिलता है, तो वो है कि एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय क्या है? कृषि भूमि से जो प्राप्त किराया हो गया, कृषि आय होता है, व्यवसाय आय होता है कि आकस्मिक आय की पेशे से आय। तो क्या हो जाएगा? वो कृषि आय आता है, जो कृषि भूमि से प्राप्त किया गया किराया। ठीक है, कृषि फॉर्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन क्या होगा? पेशे से आय कि कृषि से आय कि वेतन से आय कि पूंजीगत आय? देखिए, कृषि फॉर्म से मैनेजर को पेमेंट मिलेगा तो वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा? वो सैलरी इनकम क्या आएगा? वेतन से आएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी कृषि आय है? कृषि भूमि से प्राप्त किराया, मुर्गी पालन से आय कि डेयरी फार्म से आय कि कृषि कार्य में लगी हुई कंपनी की लाभांश? तो देखिए क्या होगा इसमें, बोलिए एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा इसका? तो कृषि भूमि से प्राप्त किराया जो होता है वो क्या होता है? एग्रीकल्चर अभी हम बताए थे। ठीक है, महिला करदाता के लिए 20,000 की कृषि आय को कुल आय में शामिल तभी किया जाएगा जबकि उसकी गत वर्ष में कर योग्य आय निम्न में से किससे अधिक हो। देखिए बताइए थे हम कल 3 गो रूल्स बताए थे कि लिमिट कितना होता है जो इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए होगा, महिला के लिए भी, पुरुष के लिए और एचयू के मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कितना होगा? 2,50,000। तो इसका आंसर कितना होगा? लिमिट 2,50,000 से ज़्यादा होगा तो कृषि पर जो टैक्स होगा उसको देना होगा, नहीं तो नहीं देना। तो कितना होगा? 2,50,000। ठीक है, भारत में चाय के उत्पादन एवं निर्माण से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। देखिए इसके लिए आप कॉपी निकालिए, पेन आप लेके बैठे हुए हैं। शुरुआत में बोल देते कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिए। इसमें 3 गो हम रूल्स बता रहे हैं, उसको आप नोट डाउन कीजिए। एग्रीकल्चर इनकम है, ये देखिए एग्रीकल्चर इनकम में आप 3 गो रूल्स को लिखिए और याद कीजिए। इसमें 3 गो ये नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में 100% श्योर है कि आपको इसी से क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए कॉफ़ी के उत्पादन से, देखिए पहले चाय का उत्पादन देख लेते हैं। चाय के उत्पादन से अगर चाय का उत्पादन होता है तो 60% भाग जो होगा एग्रीकल्चर होगा और 40% भाग क्या होगा? व्यवसायी आय होगा। तो देखिए चाय के लिए बोल रहा है तो कितना हो जाएगा? 60% क्या होगा? व्यवसाय, 7% एग्रीकल्चर हो जाएगा और 40% क्या होगा? व्यवसायिक आय होगा। ठीक है, और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए देखिए क्वेश्चन में आएगा कॉफ़ी के उत्पादन के लिए, उसमें कुछ नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ कॉफ़ी लिखा रहेगा। तो उसमें क्या लिख कीजिएगा? कॉफ़ी के उत्पादन के लिए 75% आय कृषि आय होता है और 25% भाग क्या होगा? व्यवसाय आय हो गया। कॉफ़ी के लिए क्या हुआ? फिर से बोल देते हैं, लिख लीजिए आप लोग कॉपी में 75% भाग कृषि आय, 25% भाग व्यवसाय आय। ठीक है, और कॉफ़ी में एक और इसको इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखिएगा। कॉफ़ी का एक नियम लिखवा रहे हैं जो, अगर कॉफ़ी को भून कर पिसवा कर उसको बेचा जाता है तो उस पर कितना देंगे? 7% कृषि आय, 60% कृषि आय और 40% व्यवसाय आय, 40% व्यवसाय आय। ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए और इसको अच्छे से लिखिए। कॉफ़ी को अगर हम पीस कर संशोधित कर कर बेचेंगे तो क्या होगा? उस पर 7% भाग कृषि आय मानी जाएगी और 40% भाग व्यवसाय आय मानी जाएगी। ठीक है, रबर के उत्पादन के लिए, रबर के उत्पादन के लिए कितना? 65% भाग कृषि आय, रबर के उत्पादन के लिए 65% भाग कृषि आय और 35% भाग व्यवसाय आय होता है। कितना? 35% भाग व्यवसाय आय होता है। ये तीन गो एक 3 गो है, 5 चाय, कॉफ़ी और रबर, ये 3 आपको रूल्स हमेशा याद रखना है एग्रीकल्चर इनकम में। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको 100% श्योर है कि आपको एग्जाम में आएगा। एग्जाम देकर आइएगा, आप खुद देखिएगा एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर से अगर आया तो आपको इतना ही 100% श्योर मिल जाएगा। तो देखिए चलिए आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका कोई आंसर कितना हो जाएगा? अभी हम बताएं कृषि से चाय के लिए कितना बताएं। ठीक है, कितना होगा? 7% होगा।
अब देखिए 7 में कल की गणना करने के लिए क्लिसी आय को कुल आय में सम्मिलित किया जाता है। तो क्लिसी आय 5,000 से अधिक, क्लिसी आय 10,000 से अधिक, क्लिसी आय 50,000 से अधिक, क्लिसी आय 5,000 से अधिक और कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक। तो देखिए टैक्स क्या होता है, टैक्स कब लगाते हैं, इनकम टैक्स जो लिमिट होता है उससे अधिक। तो देखिए यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ ना कि कर मुक्त सीमा से अधिक हो, और क्लिसी आय कितना अधिक होना चाहिए, 5,000 से ज़्यादा लगाएगा तो क्लिसी आय लगाएंगे, 5,000 से कम लगाएगा तो क्लिसी पर हम कर नहीं लगाएंगे। तो इसका डी ऑप्शन होगा, 7 का कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए कर की गणना करने के लिए क्लिसी आय को कुल आय में शामिल किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जब कर की गणना करेंगे तो किसके द्वारा किया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा, कंपनी की फर्म की स्थानीय सत्ता के द्वारा। तो देखिए जब भी एग्रीकल्चर इनकम होगा तो हमेशा एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, भारत में कॉफी उगाकर एवं उसको संसाधित कर के बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। अभी बताते हैं कितना होगा, कृषि आय पूछा हुआ है, जो रूल्स बताया है उस फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कॉफी उगाकर एवं उसको संसाधित कर बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। तो देखिए अभी बताए थे, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। कॉफ़ी को इसमें उगाकर सिर्फ बोल रहा है और उसको संशोधित कर ना कि पीसने कर, ना कर उसको पीसने और ना भून कर बेचने से। तो कितना होगा इसका, जो क्या देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कृषि आय, कृषि आय कितना बताते हैं, 75% कॉफ़ी को। तो ठीक है, तो इतना कितना होगा इसका, डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, भारत में कॉफ़ी उगाकर उसको संशोधित कर के भून कर एवं पीस कर बेचने से आय का प्रतिशत भाग व्यवसाय आय होता है। अभी बताएं पीस कर, देखिए 20%, 40%, 30%, 50%। तो देखिए इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, व्यवसायिक आय। तो देखिए व्यवसाय आय कितना होगा इसका, तो देखिए भूनकर जो पीसकर होता है 60% कृषि पर और 40% व्यवसाय पर। तो इसका कितना होगा, 40% होगा। व्यवसाय का पूछ रहा है ना, इसलिए अगर इन एग्रीकल्चर पूछता तो कितना होता, 60%। ठीक है, भूमि से संबंधित परंतु कृषि से आय नहीं है, भूमि से संबंधित परंतु कृषि आय नहीं है। स्वयं उगाई हुई घास खननों की रॉयल्टी से आय, मछली क्षेत्रों की आय की, इनमें से सभी। तो इसका क्या होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, भारत में रबर उगाकर एवं उससे लेटेक्स बनाकर बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है, 45%, 55%, 50%, 65%। अभी इस कॉन्सेप्ट को हम बताए थे। चलिए इसका आंसर बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए एग्रीकल्चर इनकम बोल रहा है, तो एग्रीकल्चर कितना हो जाएगा, 65%। ठीक है, इसका डी ऑप्शन। थैंक यू मेरे दोस्तों, आप लोग का वीडियो कैसा हुआ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, ताकि मैं इससे आप कमेंट लिखते हैं, लाइक करते हैं तो क्या होगा, मोटिवेशन बना हुआ रहता है कि आपको अच्छा ये सेशन लग रहा, आपको सेशन अच्छा तो अपने दोस्तों को इसको लाइक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल आइकन को ऑन रखिएगा, क्योंकि हम वीडियो आप लोग को अपलोड करें तो आपको फर्स्ट मिल जाए, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और इसको अच्छे से रिवीजन किए। 100% श्योर है कि आपको यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहे हैं, करवा रहे हैं क्योंकि आप पजल हो जाइएगा, तो रिवीजन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए कम क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर के साथ करा रहे हैं। ऐसे बाहर आपको 100% श्योर कि नहीं आएगा। थैंक्स।